Good morning, students. Next, we discuss reflection of light. Reflection of light through rectangular glass slab. हमें लाइट का रिफ्लेक्शन करना है एक ग्लास स्लैब के अंदर। एक ग्लास स्लैब हम लेंगे, उसके अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन आपका कैसे होता है वो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिखा, एक ग्लास स्लैब ले रखी। इस केस में लाइट का रिफ्लेक्शन आपका 2 टाइम्स होगा, क्योंकि ग्लास स्लैब है, इसका मतलब ग्लास की बनी होती, कांच की होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n ले लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पीछे n से लिखा था, म्यू से भी हम लिखते हैं, तो इसको ng कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये एयर है बाहर, एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मैंने कर दिया na। यहाँ भी बाहर इसका एयर ही, इधर भी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स na कर दिया मैंने। ग्लास स्लैब आपको दे रखी है, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन जो ग्लास स्लैब के अंदर जो होगा 2 टाइम्स होगा। तो लाइट एयर से तो ग्लास में जाएगी, ग्लास से किस में जाएगी, एयर के अंदर। तो ये हम इसमें ये कह सकते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन जो है ग्लास स्लैब के अंदर डबल हो, 2 टाइम्स होते हैं, 2 बार होगा। बात ये एक बार एयर से ग्लास में, ग्लास से किस में जाएगी, एयर में। तो ए बी सी डी जो है हमने एक ग्लास स्लैब ली हुई है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने ली हुई है, इसके ऊपर लाइट रे डाली। जो लाइट रे हम डालते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको हम इंसिडेंट रे हम इसको बोलते हैं। और इस पे का नॉर्मल ही हो गया, ये नॉर्मल हो गया, लास्ट को दिखा सकते हैं। अब लाइट आप जानते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम है, ज्यादा है सॉरी, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए लाइट बैंड किधर होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वैसे भी आपको बताया होगा मैंने, लाइट रे यदि आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बैंड हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, फिर इसका नॉर्मल होगा। अब इस केस में लाइट रे जो है आपकी कहां से कहां जाएगी, भाई सीधी सी बात है। अब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, भाई ग्लास से एयर में जाएगी, तो दोबारा इसका रिफ्लेक्शन होगा। इसको इधर लिख दूं मैं, तो बैंड इस केस में किधर जाएगी, बैंड किधर होगी, जब लाइट रे जो है ग्लास से जो एयर में जाती है तो बैंड होगी नॉर्मल से दूर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ग्लास का ज्यादा होगा, तो ये ऐसे बैंड होगी। ये एयर आपका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na लिखा हुआ है। यदि आपका जिस रे का दोबारा जो रिफ्लेक्शन होता है उस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये आपकी रे होगी इमर्जेंट रे, EMERGENT। दिस इज इमर्जेंट रे। अब एंगल ड्रा करोगे, ये नॉर्मल है, इसको लिख सकते हो आप नॉर्मल। डायग्राम में दिखाना है, एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में आया हो, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। अब ये आपका इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल हो गया, तो ये एंगल होता है I। इसको I1 ले लिया, चलो मैंने। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, ये एंगल बनेगा R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्टेड रे की तरह बिहेव करेगी, तो इसको मैंने मान लिया R2। और ये इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है तो इसको E बोल दिया मैंने, E, एंगल ऑफ E कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। ये का नाम डाल दो KLMN। ये आपका एक मैंने रिफ्लेक्शन दिखाया एक ग्लास स्लैब के अंदर लाइट का। लाइट जब जैसे ही हम डालते हैं इसके ऊपर, यदि
हम ये कह रहे थे इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो रे क्या होगी, सीधी जाएगी ऐसे। क्यों, ये ऐसे आप दिखा सकते हो, दिखाना चाहते हो। और रिफ्लेक्शन इसके अंदर होगा ही, यहाँ से इसमें बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ से किसमें जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट जब आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जो जाती है तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो बैंड किधर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक रे हमने डाल रखी है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये मैंने ड्रा किया है लाइट का रिफ्लेक्शन एक ग्लास स्लैब के अंदर। एक बात और लिख देता हूं, एयर को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। ये भी रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये सब डेंसर मीडियम आपके होते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन था, 2 नंबर में आपका आ सकता है, इसलिए इसके बारे में बताया, आप इसको ड्रा करोगे फिर कॉपी के अंदर। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम करते हैं, क्योंकि सर इसमें दिया हुआ है लाइट, क्वेश्चन दिया हुआ है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, having refractive index having refractive index 1.5. What is the speed of light in glass? Speed of light in glass. The speed of light in vacuum. The speed of light in vacuum is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लाइट जो है आप इंटर कर रही है एयर से ग्लास के अंदर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, गिवन टर्म्स है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट आपको निकालनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमें निकालना है, इसको न्यू से लिखते हैं। न्यू को मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम ग्लास है यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, याद कर लो चाहिए, आपको आनी चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इस स्पीड से मूव करती है वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर। कर सकते हो इसको आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है m से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। अभी तो पूरा लिख रहा हूं, आगे बढ़े मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, n = c/ν लिख दूंगा। तो c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, c यहाँ पे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम c से लिखेंगे, अपॉन में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब न्यू इसको हम लिखेंगे, v नहीं है, न्यू है, ग्रीक वर्ड है न्यू। सीधी सी बात ये भी n = फॉर्मूला आपका है c/ν हो गया। तो n आपको दे रखा है 1.5,
स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है 3 × 10⁸ न्यू निकालना है। इसको इधर ले, क्या आएगा, न्यू इज इक्वल टू 3 1.5 था, 0.40 के ऊपर 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको इधर ले, इसको इधर लेके आए, इंटू के साथ है 3 × 10⁸ नहीं सॉरी, ये 3 तो आ गया, अरे 3 तो था यहाँ पर, ये तो वैल्यू थी, पर ये पॉइंट था ना 1.5, इसका 10 ऊपर कर दिया तो इससे कट जाएगा। न्यू जो है ये आएगा 2 × 10⁸, स्पीड ही है, इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी, मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो लाइट की स्पीड जो ग्लास में आपकी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से लाइट जो है आपकी मूव करेगी ग्लास के अंदर। रिलेशन आप जानते ही हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/न्यू। C क्या है, न्यू क्या, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, C आपको दे रखा है, न्यू निकालना है, सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है with respect to air, with respect to air, the refractive index of ice, the refractive index of ice is 1.31 and that of rock salt is 1.54. Calculate the refractive index of rock salt with respect to ice, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एयर के रिस्पेक्ट में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट एन से करते हैं, आइस का आई कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना दे रखा है 1.31। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती नहीं, इसलिए ऐसे लिखोगे इसको। एंड दैट ऑफ रॉक साल्ट, इसको NR कर दिया, रॉक साल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.54। एयर के रिस्पेक्ट में आपका है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक साल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक साल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, तो आइस यहाँ आएगा, ऐसे इसको लिखोगे। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे रीड करोगे, दिस इज, नीचे जो लिख रखा वो मीडियम ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक साल्ट। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंडिकेट दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक साल्ट with respect to ice, ये जो होगा NRI, ये बराबर होगा, नीचे वाला जो मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, ऊपर जो आपका मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आता है, ध्यान रखो, ये रिलेशन है इसका। रॉक साल्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.54 और आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं 1.31। इसको सॉल्व करोगे तो
तो लगभग आपका जो आएगा 1.18 आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस जो है ये 1.18 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर कह सकते हो इसको आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर, एक ही बात है। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू आइस, तो वो इसके बराबर है, ये फॉर्मूला होता है, मैंने पीछे बताया था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐसे ये भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एयर, with respect to air, the refractive index of kerosene, the refractive index of kerosene, kerosene ये दिया हुआ है is 1.44 and that of diamond is 2.42. Calculate the refractive index. Calculate the refractive index of diamond. Refractive index of diamond with respect to kerosene. With respect to kerosene. ये निकालना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सी में अभी करवाया था वही क्वेश्चन है। With respect to air, the refractive index of kerosene, ऐसे इसको आप लिख सकते हो, the refractive index of kerosene with respect to air, ये दिया हुआ है 1.44 and that of diamond, refractive index of diamond with respect to air 2.42. The refractive index of diamond with respect to kerosene, ये हमें निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, के एंड डी, एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे डी डायमंड, ऊपर के केरोसिन। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें करना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू केरोसिन, ये हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, इसको हम बताया था अभी, नीचे वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, ऊपर जो मीडियम है केरोसिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आ जाएगा, एन ऑफ के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपको दे रखा है 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन दे रखा है 1.444। इसको आप सोल्व करोगे, इसकी वैल्यू लगभग 1.68 आपकी आ जाएगी, 1.68। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसलिए इसकी यूनिट तो होगी नहीं, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है, इसको सोल्व करोगे इसका वैल्यू यही आएगी आपकी। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कल जो है इसका लेंस का टॉपिक स्टार्ट होगा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसलिए आप इतना ही करो। मैं देख रहा हूँ आपका काम बहुत कम हो रहा है, बहुत कम बच्चे जो है इसको पढ़ रहे हैं। मैं पहले आपको कह रहा हूँ डेली जो काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, उसको फेयर कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, डेली का काम होना चाहिए वो, और इसको साथ लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स।